वन पीस का नया चैप्टर आ चुका है और जिस रोबोट को हम निकम्मा समझ रहे थे वो उतना भी निकम्मा नहीं है। उसने फाइनली कुछ किया है और उसने जो किया है उसने पूरी वन पीस कम्युनिटी को शॉक करके रख दिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगोई एंड दिस इज माय डे 3 ऑफ बिकमिंग एन एनिमे कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले चैप्टर 1119 ऑफ वन पीस। लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट अब से मैं कवर पेजेस की भी बात करूंगा क्योंकि टेक्निकली ये भी चैप्टर का ही हिस्सा है। इस चैप्टर का टाइटल है ईमिथ, जो कि हमारे रोबो का नाम है। इस चैप्टर के कवर पेज पे हमें देखने को मिलती है यामाटो जो कि कीवी से गुजर रही है और बच्चे उस पर पत्थर बरसा रहे हैं क्योंकि वो कायदो से सिमिलर दिखती है। चैप्टर की शुरुआत होती है काकू और स्टूसी के बीच एक कॉन्वर्सेशन से, जिसमें काकू स्टूसी से नाराज है क्योंकि उसने लुच्ची और काकू को बिट्रे किया वेगापंक की हेल्प करने के लिए। बट आयरनी की बात यह है कि कुछ सालों पहले तो काकू और लुच्ची ने भी आइसबर्ग के साथ ऐसा ही धोखा दिया था। बट वही है ना, अपने पे आती है फिर पता चलता है लोगों को कि किसी अपने से धोखा खाना कितना ज्यादा बुरा लगता है। अगले पेज में हमें लूफी और बॉनी का एक पैनल मिलता है जिसमें वो दोनों गियर 5 में हैं और दोनों ही बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पिछले चैप्टर आने के बाद बॉनी के ट्रांसफॉर्मेशन को लेके बहुत लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन था। कुछ लोगों को ये पसंद आ रहा था तो कुछ लोगों को नहीं। लोग इस बात से नाराज थे कि 1000 चैप्टर के बाद जो लूफी का ट्रांसफॉर्मेशन था वो बॉनी को रैंडमली मिल गया। वैसे जो लोग एक्चुअली स्टोरी को क्लोजली फॉलो करते हैं उनको ये पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रैंडम नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स पहले ही इसका हिंट हमें ओडा ने दे दिया था। इट्स जस्ट दैट किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉनी भी गियर 5 यूज कर पाएगी। बट जिनको ये पसंद नहीं आ रहा है उन्हीं के लिए इस चैप्टर में एक हिंट दिया गया है कि बॉनी का गियर 5 ट्रांसफॉर्मेशन लूफी के आसपास भी नहीं है। जहाँ पे लूफी एडमायरल्स और 5 एल्डर्स से लड़ने के बाद भी थका हुआ नहीं है, वहीं पे बॉनी एक पंच में ही थक गई। इस पैनल में मास ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एजेस फ्रूट के कारण है और ये एक फेक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप का चीज है। ये सब चल ही रहा होता है कि मास फिर से जायंट्स की शिप पे अपने फायर वाले अटैक से हमला कर देता है। बट हमारा लूफी भी पीछे नहीं हटता और वो भी बलून वाले फॉर्म में जाके इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। लूफी सबको वार्न कर देता है कि ये एल्डर्स हैं और इनको कुछ भी करने से हर्ट नहीं होता और ना ही हम इनको डैमेज कर सकते हैं। इनसे बचने का एक ही रास्ता है कि इनको हमें दूर भेजना पड़ेगा जहां से ये लोग वापस ना आ पाए। और लूफी के जीनियस ब्रेन में ऑलरेडी एक आइडिया आ चुका है कि इनसे डिस्टेंस कैसे बनाना है। लूफी सांजी, फ्रांकी और बॉनी को उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हिट करने बोलता है और उतने में ही वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच करके मास को पकड़ लेता है। तब तक सांजी, फ्रैंकी और बॉनी अपने अटैक के साथ रेडी हो जाते हैं। सांजी एफ्रेट जाम्बे, हेल मेमोरीज, फ्रैंकी अपने स्ट्रॉन्ग राइट और बॉनी अपने जाइंट नी का फिस्ट को लेके एक साथ लूफी पे कॉम्बो अटैक यूज करते हैं और लूफी उनके अटैक्स के इम्पैक्ट को अपने बलून फॉर्म से मल्टीप्लाई करके मास को मास पे भेज देता है। बट एक चीज जो मैंने इन सब में नोटिस की वो ये है कि बॉनी जब लूफी पे अटैक कर रही होती है तो उसका फिस्ट हाकी कोटेड होता है। शायद से ये सीरीज में पहली बार है जब ज्वेलरी बॉनी ने हाकी यूज की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बॉनी इस गियर 5 के फ्रीडम के कारण हाकी यूज कर पा रही है या इसी के कारण उसने हाकी अनलॉक की है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमारी एटलस जो है ये जानने के बाद भी कि यॉर्क उस पर नजर रख रही है, नामी के टीम पे चेक इन करने जा रही है कि कहाँ रह गए ये लोग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलस वहाँ जा तो रही है बट वापस नहीं आ पाएगी ड्यू टू सम रीजंस ऑफ कोर्स। यॉर्क से हमें पता चला कि जो स्नेल वेगापंक का मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और एल्डर्स ने बस उसके सिग्नल में रुकावट डाली थी और फिर से वेगापंक का मैसेज ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो गया है। और ये कुछ विल के बारे में बात कर रहा है जो कि अभी तो समझना इम्पॉसिबल सा लग रहा है हमारे लिए। हमें फिर से बहुत सारे लोगों का रिएक्शन मिलता है बट इस बार देयर समवन स्पेशल जिसकी वापसी का इंतजार हम लोग बहुत देर से कर रहे थे। नहीं, मैं कातागुरी की बात नहीं कर रहा हूँ। गाइमॉन वापस आ चुका है एंड ही इज नॉट अलोन। उसके साथ है उसकी गर्लफ्रेंड। हाँ, उसकी भी गर्लफ्रेंड हो चुकी है बट तुम लोगों की नहीं। एक बक्से में फंसा वो आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड जो एक बैरल में फंसी हुई है। लोग बोलते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती है बट ये जोड़ी देख के मुझे यकीन हो गया कि ये बात एक्चुअली में ट्रू है। फाइनली हम कातागुरी से मिले जो कि एकदम फिट एंड फाइन लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि ये कब तक इस आइलैंड पर रहने वाला है, ये जानते हुए कि इसकी बहन को ब्लैक बियर्ड उठा ले गया है। इसकी फैमिली को लोग हर्ट करे तो इसको बहुत गुस्सा आता था बट मैं ये सोच रहा हूँ इसका गुस्सा निकलेगा कब खोलेगा इसका खून। कब खून खोलेगा रे तेरा?
एक और सरप्राइजिंग चीज इस चैप्टर में देखने को मिली कि जुपिटर को कब से CP0 एजेंट्स की परवाह होने लगी। लगता है ये बंदा सैटर्न के साथ ठीक से हैंग आउट नहीं कर रहा आजकल, नहीं तो इसको पता होता अच्छी तरह से ह्यूमंस को कैसे ट्रीट किया जाता है। और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने CP0 एजेंट्स अलोंग विद सेराफिम को एक नेवी की शिप पे सेफली डिपॉजिट कर दिया। वैसे नेवी सोल्जर्स को कैच करना पड़ा इन्हें, बट एक एल्डर से इतना भी काइंडनेस एक्सेप्टेबल है। इस चैप्टर का मेरा एक पर्सनल फेवरेट पैनल है जिसमें लूफी कैजुअली सेंट जुपिटर को पंच कर रहा है। तुम लोग का नहीं पता बट मुझे ये बहुत ज्यादा फनी लगा देखने में। एंड नाउ हमारे एंशिएंट रोबो ने फाइनली कुछ किया, और उसने जो किया है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। हम लोग को ये पता था कि वॉरकुरी की स्किन कितनी ज़्यादा टफ है, एंड इवन लूफी भी मल्टीपल अटैक्स करने के बाद उसको डैमेज नहीं कर पा रहा था। डैमेज करना तो छोड़ो, उल्टा लूफी को ही चोट लग रहा था उसको पंच करने में। बट जब वारकुरी हमारे जायंट्स के शिप को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, तभी हमारे रोबो ने लिटरली पानी से निकल के KGF स्टाइल में वारकुरी को एक ऐसा पंच दिया कि उसका एक दांत ही तोड़ दिया। और इस चीज को हम लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, नोइंग दैट लूफी वाज़न्ट एबल टू हर्ट हिम। ये हमारा पहला हिंट है कि एल्डर्स को भी हार्म किया जा सकता है, और अगर ये दांत वापस रीजनरेट नहीं हुआ तो हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि एल्डर्स को कैसे डैमेज करे। अब इस रोबो ने ये कैसे किया वो तो नहीं पता, मे बी ये कोई स्पेशल 800 ईयर ओल्ड मेटल से बना हो या जो भी हो, वो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चल ही जाएगा। एक और चीज नोट करने वाली ये है कि वारकुरी जो है सी में जंप करने से पहले थोड़ा भी घबराता या डरता नहीं है, जो कि प्रोबेबली ये सजेस्ट कर रहा है कि एल्डर्स लोग जो हैं वो डेविल फ्रूट ईटर्स नहीं है। और एंशिएंट रोबो को वारकुरी का दांत तोड़ते देख जो लूफी का रिएक्शन था, वही सेम रिएक्शन मेरा भी था जब मैंने फ्रैंकी के निप्पल लाइट्स को पहली बार देखा था। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। इफ यू एंजॉय वाचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस, तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फिर, और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जब मैं यूट्यूब स्टूडियो खोलता हूँ और देखता हूँ कि कितने लोगों ने लाइक किया है या फिर कॉमेंट किया है, उससे बड़ा मोटिवेटर कुछ नहीं है किसी यूट्यूबर के लिए कॉन्टेंट क्रिएट करते रहने का। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।